वेलकम टू यू 15th लेक्चर। इसके पहले हम लोगों ने 14 लेक्चर्स पढ़े और उसमें आपको मालूम है कि चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। आज इस चैप्टर के कुछ हम लोग जो हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में गिवन है उनमें कुछ के सॉल्यूशंस देख लेते हैं, एक आइडिया मिल जाए कैसे न्यूमेरिकल्स लगेंगे। हालांकि हम लोग बीच में कई बार न्यूमेरिकल्स बीच में ट्राई कर चुके हैं। आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। आइए टेक्स्ट का हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आप अपनी बुक में देखें इन टेक्स्ट में सॉल्यूशन के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2.1 आपके एनसीईआरटी में गिवन है, लिखा हुआ है आपके में, कैलकुलेट mass percentage of benzene, that is C6H6, and carbon tetrachloride CCl4, carbon tetrachloride in 22 gram benzene is dissolved into 122 gram of CCl4। क्लियर? ये यानी कि आपको गिवन है कि सॉल्यूशन बनाया गया 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व किया गया। क्लियर? मास परसेंट दोनों का अलग अलग पूछ रहा है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट यू फाइंड, यहां से सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 22 प्लस 122, इसको फाइंड करें, इट कम्स 144 का। क्लियर? अब फाइंड करें आप मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। क्लियर? क्या हो जाएगा? मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पुट द वैल्यूज। मास ऑफ बेंजीन इज गिवन 22 ग्राम अपॉन 144 इनटू 100। क्लियर? इसको सॉल्व करें आप, इट कम्स 15.28% बेंजीन बाय मास। बेंजीन बाय मास। नाउ अगेन you find mass percent of carbon tetrachloride. It will be mass of carbon tetrachloride upon total mass of solution into 100. You solve to it, it is given 122. It's 144 into 100. इसको आप फाइंड आउट करें, इट कम्स 84.27% बाय, ये क्या था आपका? CCl4। इस प्रकार दोनों का आप परसेंटेज या मास परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज फर्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स इन एनसीईआरटी। Now we go another question. Question number 2.
क्वेश्चन 2.2 आगे लिखा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution contain 30% by mass in CCl4 क्लियर। यानी कि देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग that total mass of solution is taken 100 gram where benzene will be 30 gram where mass of benzene is 30 gram. Clear? What will be mass of CCl4? Total mass of solution minus mass of benzene. It comes 70 gram. Clear? Now find molar mass of benzene. This 12, 6 plus 1 6 gram. Add करें, it comes 78 and find molar mass of CCl4 और कार्बन 12 is 35.5 into 4 इसको आप जो है सॉल्व करें, it comes 154। आपको मालूम है मोल फ्रैक्शन के लिए हमें सभी कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे। Now you find number of moles of benzene or benzene number of moles. Clear? ये कितना होता है ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मोलर मास। What is the gram weight of benzene? Is given 30 and molar mass is 78. It comes 0.385. In the same way, you find number of moles of CCl4. Its gram weight is given 70. And molar mass is 154. Clear? You divide to it, it comes 0.455. Now you find mole fraction of benzene. Mole fraction of benzene. It will be number of moles of benzene upon total moles. The moles of CCl. Moles of benzene are 0.385. They are 0.385 plus 0.455. Clear? इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इट कम्स अबाउट 0.458. दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्लियर?
Now you find question number 2.3 from NCERT. क्या इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग? कैलकुलेट मोलैलिटी of each of the following. There are two questions are given, small a small b. दोनों में अलग अलग मोलैलिटी फाइंड करना. पहला प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट नंबर वी सी प्रॉब्लम गिवन 30 ग्राम ऑफ cobalt nitrate in 4.3 liter of solution. क्लियर? ये गिवन है आपका यहाँ पर. And the molar mass is given. आपके क्वेश्चन में मोलर मास गिवन है 310.7. क्लियर? ये दिस मोलर मास ऑफ दिस इज ऑलरेडी गिवन. आपको फाइंड करना है. आइए फाइंड करते हैं. सॉरी, मोलरिटी आपको फाइंड पूछी गई है. ठीक है ना? मोलरिटी ऑफ द ईच. मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम लोग बोल जाए. मोलैरिटी. क्लियर? क्या होता है? ग्राम वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? दिस इज ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट or this is given 30 gram. Molar mass is 310.7. Clear? And so liter volume of solution is given in your question 4.3 liter. You solve to it. Clear? It comes 0.022 मोलर, यानी कि कैपिटल एम से लिख सकते हैं. यू कैन राइट मोल पर लीटर और मोलर और कैपिटल एम. क्लियर? इसी का सेकंड पार्ट क्या है ये वो देखते हैं. क्लियर? लिखा है 30 ml of 0.5 m H2SO4 is diluted up to 500 ml. हाँ, they diluted, डाइल्यूशन किया गया. यहां डाइल्यूशन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं. दे आर बिफोर डाइल्यूशन. आप देख रहे हैं मोलरिटी कितनी है? 0.5 और वॉल्यूम 30 मिलीलीटर. और जब इसमें पानी मिला के डाइल्यूट कर दिया गया, after dilution N2 पूछ रहा है what is the molarity. Volume is given after dilution 500 ml. Now use dilution equation.
Clear? Dilution equation is M1 V1 is equal to M2 into V2. It is before dilution, it is after dilution. As M1 is given 0.5 into 30 and M2 is this is clear. Now you find M2 0.5 into 30 upon 500. Clear? And it comes 0.03 molar. Clear? This is question number 2.3. Now we go another question. 2.4 number question. See there क्या है? Calculate the mass of urea. फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 required in making 2.5 kilogram of 0.25 molal aqueous solution that is given. यहां पर आपको यूरिया का कितना मास चाहिए वो आपको फाइंड आउट करना है. जो कि कंडीशन दे रखी गई है, आपको 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन आपको यहां पर प्रिपेयर करना है और उसके कितने बनाने? 2.5 किलोग्राम. क्लियर? आइए यहां सबसे पहले देखते हैं आपको गिवन में क्या क्या है. 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन. क्लियर? इसकी मीनिंग क्या हो गई आपको? 0.25 मोल यूरिया प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में गिवन है. ठीक, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर. क्लियर? यानी कि 0.25 मोल यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर. ये बात आपको मालूम हो गई. क्लियर? नाउ आपको यूरिया गिवन, इसका मोलर मास फाइंड कर लेते हैं. मास ऑफ यूरिया ये फाइंड करिएगा आप, ये 60 आ जाएगा मोलर मास. क्लियर? Now you can find gram weight of urea. Clear? भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? ग्राम वेट अपॉन मोलर मास. तो ग्राम वेट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. And number of moles is given 0.25 mole and molar mass is given 60. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, it comes 15 ग्राम. क्लियर? अब सॉल्यूशन में 1000 ग्राम वाटर है, 15 ग्राम सॉल्यूट है.
तो सॉल्यूशन का कितना हो गया वेट, आइए वो देखते हैं। ठीक, now you find total mass of solution, ये क्या होगा, total mass of water plus mass of solute, it comes 1015 ग्राम। क्लियर। अब इस सॉल्यूशन में यूरिया कितना है, 15 ग्राम, देख रहे हैं। क्लियर। now 1015 ये ग्राम में था तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। 1.015 किलोग्राम आपका आ जाएगा। इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपका क्वांटिटी क्वेश्चन में किलोग्राम में गिवन है। अब अगेन 1.015 किलोग्राम। ये सॉल्यूशन contains 15 ग्राम यूरिया। क्वेश्चन कह रहा है इस मास में ये यूरिया प्रेजेंट है 15 ग्राम। सो 1 किलोग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 15 अपॉन 1.015 ग्राम यूरिया। आपके क्वेश्चन में गिवन कितना है, जरा ध्यान दें, 2.5 किलोग्राम गिवन था, तो 2.5 किलोग्राम में कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 1.015 इंटू 25, 2.5, इट कम्स 36.94 ग्राम। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2.5 फ्रॉम एनसीईआरटी। इसमें गिवन क्वेश्चन में यू कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, क्लियर, ऑफ पोटेशियम आयोडाइड where density is given, where density of 20% W by W aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। इसमें आपसे मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों पूछा गया। आइए पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर मोलैरिटी के बारे में। क्लियर। पहली बात तो क्या गिवन है आपका, 20% W by W Ki। क्लियर। एक्वा सॉल्यूशन, इसकी मीनिंग क्या हो गई, 20 ग्राम Ki is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर। सो मास ऑफ Ki कितना हो गया, 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, 80 ग्राम। क्लियर। नाउ यू फाइंड मोलैरिटी। फर्स्ट नंबर ये क्या था, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। ग्राम वेट देखें यहां कितना गिवन है आपका Ki का 20,
और मोलर मास फाइंड कर लीजिएगा के आई के लिए। के का होता है 39 और आई का है 127। 39 प्लस 127 इट कम्स 166 अपॉन किलोग्राम वेट आपको फाइंड देना है। यहाँ ग्राम वेट है आपका 80 ग्राम, तो 80 अपॉन 1000 एंड इट कम्स, इसको आप डिवाइड करें, या आपका 1.51 मोलल। क्लियर? इसी वे में इसका हम लोग मोलरिटी भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये होगा मास अपॉन डेंसिटी। और मास कितना है सॉल्यूशन का 100, डेंसिटी गिवन है आपको 1.202, इट कम्स 83.2 मिलीलीटर। सो यू फाइंड मोलरिटी। मोलरिटी क्या होगा? ग्राम वेट अपॉन मोलर मास ऑफ KI अपॉन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम वेट अभी आपने देखा था कितना था यहाँ पे 20, और मोलर मास 166, और मिलीलीटर वॉल्यूम है 83.2। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में आ जाएगा। यू कैलकुलेट टू इट, इट कम्स 1.448 मोलर। क्लियर? नाउ यू कैन फाइंड मोलर मोल फ्रैक्शन। उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI सबसे पहले आप फाइंड करेंगे। ये क्या होगा? ग्राम वेट अपॉन molar mass, it comes 0.120. In the same way you find molar mass of number of moles of H2O. H2O कितना था? 80 अपॉन 18, 18 इसका मोलर मास होता है वाटर का। You find out it comes 444. Now you find mole fraction of KI। यह आपका हो जाएगा मोल्स ऑफ KI अपॉन टोटल मोल्स, दोनों को ऐड कर दें, कैलकुलेट करें, इट कम्स 0.0263। एक तरीका है न्यूमेरिकल्स लगाने का। आगे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करें और इंतजार करें नेक्स्ट वीडियोस का, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके।